हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस स्टडी चैनल पे जिसका नाम है स्टडी पॉइंट रवि। दोस्तों, आज ये वीडियो रहेगी, प्रैक्टिस सेट है दोस्तों जीके के, और आज के इस प्रैक्टिस सेट में रहेंगे टोटल 30 क्वेश्चंस। तो आने वाले एग्ज़ाम जो है पुलिस कांस्टेबल का है, कनिष्क सहायक का है, और आवास निरीक्षक का जो भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसके अलावा लोअर पीसीएस में इसी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब आयोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो काफ़ी हार्ड हो चुका है। तो आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की जीके जीएस की वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। वैदिक काल में गार्गी, मैत्री और कपिला का घर कहाँ था? तो वैदिक काल से संबंधित है कौन? गार्गी, मैत्री और कपिला। तो इनका घर कहाँ था? मिथिला, ठीक है। मिथिला इनका घर था कहाँ पे? मिथिला में, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, अशोक के समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? देखिए, अशोक क्या है? अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का था, ठीक है। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप। तो अशोक के समकालीन था तुर्मे, ये कहाँ का राजा था? तो ये मिस्र का राजा था। और उसमें उत्तराखंड का अशोक किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का अशोक अजयपाल को कहा जाता है, और अजयपाल द्वारा ही 52 गढ़ विजित किए गए थे, ठीक है। परमार वंश का राजा था जयपाल। वैसे ही अशोक क्या मौर्य वंश का था, और बहुत प्रतापी राजा थे अशोक, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अजंता की गुफा निम्नलिखित में किसके द्वारा निर्मित करवाई गई थी? देखिए, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी गुप्त शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त शासकों के द्वारा ये गुफाएं क्या थी? निर्मित कराई गई थी, ठीक है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है। और किसके द्वारा निर्मित कराई जाती हैं? ये कराई जाती हैं गुप्त शासकों द्वारा। किसके द्वारा? गुप्त शासकों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला था? देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला। तो ये राष्ट्रकूट साम्राज्य चला सबसे लंबे समय तक, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो थे दंतदुर्ग। कौन थे? दंतदुर्ग इसके संस्थापक थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, भारत में मोहम्मद गौरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? तो ये क्या दोस्तों, किसने किया था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पहली बार, ठीक है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ शुरू की गई? तो पहली विद्युत तार सेवा बंद दोस्तों भारत में शुरू की जाती कहाँ से कहाँ? तो कलकत्ता से आगरा शुरू की जाती है पहली विद्युत सेवा। कहाँ से कहाँ? कलकत्ता से आगरा, ठीक है। कलकत्ता से आगरा पहली विद्युत तार सेवा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ? देखिए दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने कब गाया था ये गीत? 1912 में गाया था, पूछा जाता है एग्जाम में ये। तो जनगण मन जो गाया थे इन्होंने, ये सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित होता है? जनगण मन। और जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत ये बनाए अमार सोनार बांग्ला, तो ठीक है। तो इनके द्वारा लिखित है ये 1912 में। तो ये होता है भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित होता है, ठीक है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन देखेंगे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आगे मैंने कर दिया इंपॉर्टेंट। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक दोस्तों हैं ज्योतिबा फुले। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसके बाद देखिए, हमारे पास रहेगा नौवां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया? दोस्तों, ये किया गया 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता करते हैं आरसी मजूमदार जी। ये भी एग्जाम में पूछा जा जा चुका है और कई बार आता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर स्वीकार किया गया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, मृच्छकट्टिकम की विषय वस्तु क्या है? देखिए, मृच्छकट्टिकम दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कवि थे ये मृच्छकट्टिकम दोस्तों लिखी गई है शूद्रक के द्वारा लिखी गई, ठीक है। एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा है मृच्छकट्टिकम में, ठीक है। किसकी है? एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो इसमें कौन शामिल नहीं थे?
इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शामिल नहीं थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, जिसमें जनरल डायरिया करते हैं, निहत्थे जो लोग होते हैं उन पर गोलियां चलवा देते हैं। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ये पंजाब में सही जगह है, जलियांवाला वहाँ पे होता है ये। तो इसमें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक दोस्तों शामिल नहीं थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे और महात्मा गांधी भी थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त कर दिया गया। मतलब इनसे पूर्ण रूप से छीन दिया गया व्यापारिक एकाधिकार जो था ब्रिटिश इंडिया कंपनी का। तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन जाता है, इस क्वेश्चन को स्किप ना कीजिए, आप जरूर पढ़िए, इसको पढ़ के जाना। चाय के व्यापारिक एकाधिकार को 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बिल्कुल समाप्त कर दिया है। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी। देखिए दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है, आप ही बताएंगे कमेंट बॉक्स में। द्वितीय विश्व युद्ध में दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत लेकर आई थी। तो ये लेकर आई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के, किसके, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ठीक है, उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, 1809 में प्रकाशित एकेश्वरवादियों को उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये लेख हैं राजा राममोहन राय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इनके द्वारा ही दोस्तों सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किया जाता है। 15वां क्वेश्चन है, विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार के किस आंदोलन के दौरान दिया गया। तो ये दिया गया दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। किस आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये धरना दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे 16वां, आज आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। यो कथन किसका है। तो ये है बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, किसका है, बाल गंगाधर तिलक का ये कथन है कि आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, सावरकर ने 1857 में स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक की रचना कहाँ की थी। तो ये दोस्तों ब्रिटेन में की थी। कहाँ पे की थी, सावरकर ने की थी दोस्तों 1857, वीर सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर ब्रिटेन। कहाँ पे लिखी, ब्रिटेन, और किसने लिखी, वीर सावरकर ने। ठीक है, उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान की संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन कीजिए। बिहार विद्यापीठ पटना, काशी विद्यापीठ वाराणसी, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, ये सही है। लेकिन ये जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली नहीं होगा। ठीक है, इसका संगत जोड़ा है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 19वां क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब सत्ता सौंपनी थी। तो ये सौंपनी थी 30 जून 1948 तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, उस टाइम कौन प्रधानमंत्री वहाँ के, ब्रिटेन ने कई बार बन जाता है। क्लीमेंट एटली दोस्तों उस टाइम प्रधानमंत्री थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, उसके बाद 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन है, बिहार का गठन कब होता है। तो बिहार का गठन होता है 22 मार्च 1912 कब होता है, 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। 21वां क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था। तो ये किया था रेगनर फिश ने। ठीक है, एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र दोस्तों धन का विज्ञान है, आप सभी को पता होगा। तो व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था। तो रेगनर फिश ने विभाजित किया। ठीक है, उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, नीति आयोग निम्नलिखित में किस दिन में अस्तित्व में आया था। दोस्तों नीति आयोग अस्तित्व में आता है 1 जनवरी 2015 को। कब आता है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इन कुछ इस टाइप की फॉर्म है दोस्तों नीति आयोग की। ठीक है, नीति आयोग क्या है, योजना आयोग का स्थान इसने लिया है। और इसके जो पदेन जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान, जरूर बताएंगे आप। उसके बाद है हमारे पास 23वां क्वेश्चन रहेगा। सॉरी दोस्तों, हाँ, तो निम्नलिखित में कौन सी मदे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती हैं। लाभांश भी होती है, भविष्य निधि भी होती है, विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में व्यय भी होता है, लेकिन यहाँ पे शेयर और डिबेटर्स नहीं होता है। ठीक है, टोटल दोस्तों इस वीडियो में हमारे पास रहेंगे 30 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। उसके बाद हमारे पास 24वां क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद 6 क्वेश्चन बच जाएंगे। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। तो 36वां जो संशोधन अधिनियम होता है उसके द्वारा दोस्तों सिक्किम को क्या दिया जाता है, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। किस राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। उसका दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में किस राज्य में हुई थी। दोस्तों लोक अदालत जो है इनकी स्थापना पहली बार होती है गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों, गांधीनगर है। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना कितने समय तक लागू रह सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों ये रह सकती है कितने माह तक, 1 माह तक, ठीक है, कितने माह तक, 1 माह तक राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संसद के अनुमोदन के बिना, ठीक है, 1 माह तक। उसके बाद 27वां क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति कहाँ निहित होती है। दोस्तों संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल याद कर ले। संघ की कार्यपालिका शक्ति कहाँ होती है, राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय कर सकता है। दोस्तों जो विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं, यहाँ जो न्यायाधीशों की संख्या होती है भारत का राष्ट्रपति इसको तय कर सकता है। वर्तमान में दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो संथाल जनजाति संबंध रखती है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये भी। उसके बाद 29वां क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में लागू हुआ। वस्तु और सेवा कर, जीएसटी इसका नाम है, कर आने के पश्चात किस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों इसके तहत अनुच्छेद 268 को समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद आज की वीडियो का दोस्तों अंतिम क्वेश्चन रहेगा 30वां, 1934 में डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने अपने किस प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, ठीक है। तो ये है द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, द प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया के राइटर कौन है, तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया है, ठीक है। तो प्रसिद्ध शोध ग्रंथ में देश के आर्थिक विकास की 10 वर्षीय इन्होंने योजना प्रस्तुत की है, द प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आज के दोस्तों हमारे पास 30 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ऐसी आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी जीके जीएस की, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। धन्यवाद।